हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 7 द नेकलेस के एमसीक्यूज करेंगे। इस चैप्टर को लिखा है गाय डी मोपेसेंट। तो आइए करते हैं एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर द नेकलेस। हु वाज बोर्न इन द फैमिली ऑफ क्लर्क्स। क्लर्क्स की फैमिली में किसका जन्म हुआ ये बताना है। मटिल्डा लॉयजल, मैरी लॉयजल, मैम फॉरेस्टियर या फिर मिस्टर लॉयजल। तो मटिल्डा लॉयजल का जन्म क्लर्क्स की फैमिली में हुआ है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मैम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। मैम फॉरेस्टियर के नेकलेस की एक्चुअल कॉस्ट क्या थी। नेकलेस कितने का था। 5000 फ्रैंक्स, 5000 फ्रैंक्स का, 36,000 फ्रैंक्स, 40,000 फ्रैंक्स या फिर 500 फ्रैंक्स। क्योंकि मैम फॉरेस्टियर का नेकलेस असली नहीं था, असली हीरो का नहीं था, उसकी कीमत लास्ट में वह बताते भी है कि 500 फ्रैंक्स उसकी कीमत थी। हाउ मच मिस्टर लॉयजल एंड मटिल्डा लॉयजल स्पेंट टू रिप्लेस द नेकलेस। उस नेकलेस को बदलना था, दूसरा नेकलेस देना था, तो मिस्टर लॉयजल और मटिल्डा लॉयजल कितना पैसा उस पर स्पेंड करते हैं ये बताना है। 1800 फ्रैंक्स, एक तो 18,000 फ्रैंक्स, 35,000 फ्रैंक्स, 40,000 फ्रैंक्स या फिर 36,000 फ्रैंक्स। तो मिस्टर लॉयजल और मटिल्डा लॉयजल जब पैलेस रॉयल शॉप पे जाते हैं तो वहाँ उनको 40,000 का मिलता है, लेकिन कितने में खरीदते हैं वो 36,000 फ्रैंक्स में उस नेकलेस को खरीद लेते हैं। और वो नेकलेस उनको देना है मैम फॉरेस्टियर को। व्हाट डिड मटिल्डा लॉयजल बोरो फ्रॉम मैम फॉरेस्टियर। तो मटिल्डा लॉयजल मैम फॉरेस्टियर से क्या बोरो करती है, क्या उधार लेती है। अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, हीरो का हार, अ ब्रेसलेट, अ नेकलेस या फिर अ वेनेशियन क्रॉस। तो इन चीज़ों को तो सभी को देखती है, लेकिन बोरो क्या करती है, एक नेकलेस उससे बोरो करती है। व्हाट डिड मिस्टर लॉयजल वांट टू बाय। मिस्टर लॉयजल क्या खरीदना चाहते थे। अ टॉय, अ शर्ट, अ गन या फिर अ बुक। तो मिस्टर लॉयजल ने 400 फ्रैंक्स, 400 फ्रैंक्स एक गन को खरीदने के लिए बचाए हुए थे, तो वह एक गन खरीदना चाहते थे। मटिल्डा लॉयजल वॉज मैरिड टू आ। मटिल्डा लॉयजल की शादी किससे हुई थी, एक बिजनेसमैन से, एक पेटी क्लर्क, तुच्छ से छोटे से क्लर्क से, मिनिस्टर से या फिर नन ऑफ दीज। तो मिस्टर लॉयजल की शादी एक क्लर्क से हुई थी। मटिल्डा लॉयजल वॉज बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ डैश। मटिल्डा लॉयजल का जन्म किन की फैमिली में हुआ था, मिनिस्टर्स की, ऑफिसर्स की, इंजीनियर्स की या फिर क्लर्क्स की। जैसा कि हमें पता है कि मटिल्डा लॉयजल का जन्म क्लर्क्स की फैमिली में हुआ था और वह वहाँ पर खुश नहीं थी। द लॉयजल्स मतलब मिस्टर एंड मिसेज लॉयजल रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम। उनको एक इनविटेशन मिला था
लॉयजल्स को तो कहाँ से मिला था? फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, या फिर द मिनिस्टर ऑफ वाटर। तो उनको एक इनविटेशन मिला था फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरफ से, और उनको उस इनविटेशन में जाना था। हाउ मच मनी डिड मिस्टर लॉयजल सेव टू बाय अ गन? एक गन को खरीदने के लिए मिस्टर लॉयजल ने कितना पैसा बचाया हुआ था? 500 फ्रैंक्स, 400 फ्रैंक्स, 300 फ्रैंक्स या 18,000 फ्रैंक्स? तो 400 फ्रैंक्स मिस्टर लॉयजल ने एक गन को खरीदने के लिए बचाया हुआ था। What did Matilda Loyal do after returning from her friend's house? अपने फ्रेंड के घर से आकर के मिटिल्डा लॉयजल ने क्या किया? She used to weep, वह आकर के रोती थी। She used to sleep, वह सोती थी। She used to dance, या फिर वो डांस करती थी। She used to sing, या वह गाना गाती थी। तो अपनी फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर के घर से आकर के वह अक्सर रोती थी, क्योंकि उसे कॉम्प्लेक्स फील होता था कि उसकी फ्रेंड इतनी रिच है और वे इतने पुअर हैं। वाई डिड मिटिल्डा लॉयजल थ्रो द इन्विटेशन कार्ड स्पाइटफुली? इन्विटेशन कार्ड को मिटिल्डा लॉयजल क्यों फेंक देती है? बिकॉज शी डिसलाइक्स इन्विटेशंस, क्योंकि वह इन्विटेशंस को डिसलाइक करती है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बाद में तो वह पार्टी में जाती है। बिकॉज शी हैड नो ड्रेस फॉर द पार्टी, क्योंकि उसके पास उस पार्टी के लिए कोई ड्रेस नहीं है। बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थकी हुई है। तो ये तो कोई रीज़न नहीं होता कि अगर कोई थका हुआ हो तो इनविटेशन कार्ड को फेंक दे। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसके पास ड्रेस नहीं है पहनने के लिए, तो इसलिए वह एकदम से उस कार्ड को फेंक देती है। What things tortured and angered Matilda Loyal? क्या चीज़ें हैं जो मटिल्डा लॉयजल को टॉर्चर करती हैं या उसको नाराज़ करती हैं? द शैबी वॉल्स, गंदी जो दीवारें हैं वो। वॉर्न चेयर्स, टूटी फूटी हुई चेयर्स। बोथ ए एंड बी, और ए और बी दोनों ऑप्शन, या फिर नन ऑफ दीज। तो बोथ ए एंड बी, यानी कि जो घर की दीवारें हैं और जो बेकार चेयर्स हैं वो सब उसको परेशान करती हैं। उससे वो परेशान रहती है कि उसके घर में इतना बुरा हाल है, वे इतने गरीब हैं। What was made for the dinner by Matilda Loyal? मटिल्डा लॉयजल ने डिनर में क्या बनाया था? राइस, पॉट पाई, स्वीट्स या ऑल ऑफ दीज? तो पॉट पाई नाम की डिश बनाई थी, जिसको टूरीन, जिसमें शोरबा रखा जाता है। टूरीन एक बर्तन है शोरबे के लिए, उसमें पॉट पाई रखा हुआ था। What was Matilda's first demand for going to the party? मटिल्डा लॉयजल ने कुछ डिमांड की थी, तो पहली डिमांड क्या थी पार्टी में जाने के लिए? टू हैव अ नेकलेस, ये तो उसकी सेकंड डिमांड थी। टू हैव अ न्यू ड्रेस, टू प्ले चेस, या फिर टू गेट न्यू ब्रेसलेट। तो पहली डिमांड थी वह पार्टी के लिए एक नई ड्रेस चाहती थी। When the day of the ball approached, the ball उस पार्टी को कहा इन्होंने जिस पार्टी में उनको जाना था, उसको नृत्य पार्टी यानी कि डांस पार्टी। द बॉल, जब पार्टी का दिन आया तो मटिल्डा लॉयजल सीम्ड सैड। वाई? मटिल्डा लॉयजल थोड़ा उदास दिखाई दी, ऐसा क्यों? बिकॉज सी हैड नो ड्रेस, ड्रेस तो उसके पास आ गई थी, क्योंकि मिस्टर लॉयजल ने उसको ड्रेस खरीद करके दे दी थी। 400 फ्रैंक्स उसको दे दिए थे। बिकॉज सी हैड नो जूल, क्योंकि उसके पास आभूषण नहीं थे। बिकॉज सी गॉट इल, क्योंकि वह बीमार हो गई थी। नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह उदास दिखाई दे रही थी क्योंकि उसके पास पहनने के लिए आभूषण नहीं थे, कोई ज्वेलरी नहीं थी।
What did Ma'am Forrester show Matilda when she demanded jewels? मैम फॉरेस्टर ने उसको क्या क्या दिखाया जब मटिल्डा ने मैम फॉरेस्टर से जूल्स यानी कि ज्वेलरी की डिमांड की? तो ब्रेसलेट्स, अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, अ वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो मैम फॉरेस्टर ने उसको सारी चीज़ें दिखाई थी। ब्रेसलेट्स एंड अ नेकलेस, ब्रेसलेट्स और नेकलेस भी दिखाया था। अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, मोतियों का हार भी दिखाया था, और एक वेनिशियन क्रॉस भी दिखाया था। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज देयर इन द ब्लैक सैटिन बॉक्स? मैम फॉरेस्टर ने उसको एक ब्लैक सैटिन बॉक्स भी दिखाया था, उसके अंदर क्या था? ब्रेसलेट, नेकलेस, वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, या फिर अ कॉलर ऑफ पर्ल्स? तो ब्रेसलेट, वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड और कॉलर ऑफ पर्ल्स तो जूल केस में थे, और सैटिन बॉक्स में क्या था? नेकलेस था। कुड यू लैंड मी दिस? क्या आप मुझे ये दे देंगी? दिस वर्ड रेफर्स टू, इसमें जो दिस वर्ड है वो किसके लिए आया है? क्या चीज़ की डिमांड कर रहे हैं? चेयर, नेचुरल फ्लावर्स, नेकलेस, वेनिशियन क्रॉस? तो इसमें बात हो रही है नेकलेस की। टिल्डा लॉयजल मैम फॉरेस्टियर को नेकलेस देने के लिए कहती है जब वह नेकलेस को देखती है कि नेकलेस उसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिस यहाँ पर नेकलेस के लिए है। व्हाट सजेशन डिड मिस्टर लॉयजल गिव हर वाइफ व्हेन शी आस्क्ड फॉर ज्वेल्स? जब उसकी वाइफ आभूषण के लिए कहती है तो मिस्टर लॉयजल उसे क्या सजेशन देता है कि उसे क्या करना चाहिए? टू यूज हर ओल्ड ज्वेल्स, कि अपने पुराने आभूषण यूज करे। टू यूज नेचुरल फ्लावर्स, नेचुरल फ्लावर्स का यूज करे। टू यूज नथिंग, कुछ भी यूज ना करें, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो जब मटिल्डा लॉयजल आभूषण की डिमांड करती है, ज्वेलरी की डिमांड करती है, तो वह ऐसे कहता है कि वह नेचुरल फ्लावर्स यूज कर सकती है, उसको ऐसा सुझाव देता है। हाउ मैनी जेंटलमैन वर स्लीपिंग विद मिस्टर लॉयजल एट द बॉल? उस पार्टी में मिस्टर लॉयजल सोए हुए थे, तो उसके साथ कितने आदमी और सोए हुए थे? 2, 4, 3 या फिर 6? तो मिस्टर लॉयजल के साथ 3 और जेंटलमैन सोए हुए थे। When did Mr. and Mrs. लॉयल रिटर्न होम फ्रॉम बॉल? उस पार्टी से कब लौटे थे मिस्टर और मिसेज लॉयजल? एट 1 PM, एट 2 PM, एट 3 PM, या फिर एट 4 PM? तो 4 PM वहाँ से वो घर के लिए चल पड़े थे, लौटे थे वहाँ से। What spoiled the लॉयजल्स प्लेजर्स? जो लॉयजल्स हैं उनकी खुशियाँ किस चीज़ ने नष्ट कर दी थी? द लॉस ऑफ मनी, पैसे के नुकसान ने, द लॉस ऑफ नेकलेस, या फिर नेकलेस ने, द लॉस ऑफ बिजनेस, बिजनेस ने, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो लॉस ऑफ नेकलेस, NECKLACE, नेकलेस उनका गुम हो गया था जो मैम फॉरेस्टियर के पास से लेकर के आए थे, और उसके बदले में उनको दूसरा नेकलेस देना पड़ा था जो 36,000 फ्रैंक्स का था। इसलिए नेकलेस ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया था, उनकी खुशियों को नष्ट कर दिया था। हाउ मच मनी हैड मिस्टर लॉयजल्स फादर लेफ्ट फॉर हिम? कितना पैसा मिस्टर लॉयजल के फादर लॉयजल के लिए छोड़ करके गए थे? 36,000 फ्रैंक्स, 40,000 फ्रैंक्स,
18,000 फ्रैंक्स या फिर नन ऑफ दीज। तो हमें पता चलता है चैप्टर को पढ़ने से कि 18,000 फ्रैंक्स मिस्टर लॉयजल के फादर उसके लिए हेरिटेंस में छोड़ करके गए थे, यानी कि विरासत में छोड़ करके गए थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप फ्रॉम वेयर द लॉयजल्स बॉट द नेकलेस। उस शॉप का नाम बताना है जहाँ से लॉयजल्स ने नेकलेस को खरीदा है। द रॉयल पैलेस, रॉयल पैलेस, द पैलेस रॉयल, द रॉयल शोरूम या फिर द नेकलेस हट। द पैलेस रॉयल उस शॉप का नाम है जहाँ से उन्होंने नेकलेस खरीदा है, क्योंकि ब्लैक सैटिन बॉक्स के ऊपर इसी शॉप का नाम लिखा हुआ था और उनको लगा कि इसी शॉप से मैम फॉरेस्टियर नेकलेस लेकर के आई होंगी, तो वे द पैलेस रॉयल शॉप पर जाते हैं। गुड मॉर्निंग जेनी, हु इज जेनी इन दिस लाइन। इस लाइन में जेनी कौन है? तो मटिल्डा लॉयजल को जब चैम्प्स एल्सिस में घूमने के दौरान मैम फॉरेस्टियर दिखाई देती है, तो वह मैम फॉरेस्टियर को गुड मॉर्निंग जेनी कह करके एड्रेस करती है। तो जेनिस में मैम फॉरेस्टियर को बोला गया है। ऑप्शन डी में मटिल्डा लॉयजल, मैम फॉरेस्टियर, मिस्टर लॉयजल, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेयर वॉज मटिल्डा लॉयजल टेकिंग अ वॉक ऑन संडे। भाई मटिल्डा लॉयजल वॉक कर रही थी संडे को, तो कहाँ पे कर रही थी? इन द रॉयल स्ट्रीट, इन द चैम्प्स एल्सिस, इन द नेकलेस रोड या फिर नन ऑफ दिस। तो इन द चैम्प्स एल्सिस जगह पर मटिल्डा लॉयजल वॉक कर रही थी और दिन कौन सा था? संडे का दिन था। ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, हु सेड। ये लाइन किसने कही थी? जब मटिल्डा लॉयजल मैम फॉरेस्टर को बताती है कि किस प्रकार से उन्होंने नेकलेस को खो दिया था और दूसरा नेकलेस आपको ला करके दिया था जिसकी कीमत 36,000 फ्रैंक्स थी, तब मैम फॉरेस्टर कहती है कि ओ पुअर माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स। जो मेरे वाला था वो तो नकली था, यानी कि नकली हीरो का हार था। तो ये बात मैम फॉरेस्टर कहती हैं, किसको कहती हैं? मटिल्डा लॉयजल। हाउ डिड मटिल्डा लुक ऑन द डे ऑफ द बॉल। पार्टी वाले दिन मटिल्डा लॉयजल कैसे दिखाई दे रही थी? एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, ऑल ऑफ दीज। तो एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, ये सब ही मिसेज मटिल्डा लॉयजल एंजॉय कर रही थी। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, मटिल्डा हमेशा क्या रही? रिच, अमीर, अमीर तो थी नहीं। अनहैप्पी, हैप्पी भी नहीं थी, हंग्री भी नहीं थी। तो वह सारी उम्र क्या रही? अनहैप्पी रही, हमेशा वह अप्रसन्न रहती थी। हाउ लॉन्ग डिड द लॉयजल्स स्ट्रगल टू पे देयर लोन टेकन फॉर द नेकलेस। भाई नेकलेस के लिए उन्होंने लोन लिया था, तो उसको चुकाने में कितना समय लगा? 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 3 ईयर्स या फिर 9 ईयर्स। तो लोन को चुकाने में उनको पूरा 10 साल का समय लगा। आई होप आपको सभी एमसीक्यूज समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी लिखें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।